हेलो हेलो। जोहार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जो कि जेपीएससी की तरफ से निकाला गया है। ठीक है। जो कि इससे पहले कुछ कुछ दिन पहले चर्चा चल रहा था कि आपका एई का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन एई से पहले आपका दे दिया है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वैकेंसी, जो कि इसका नोटिफिकेशंस भी आउट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। अब हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से मतलब कंप्लीट डिटेल जानकारी लेना है कि जो ये जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो पोस्ट है, ठीक है, डिटेल्ड जानकारी इसमें लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में ऑनलाइन भी इसमें अप्लाई करना है, देन ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ठीक है। अगर जहाँ थोड़ा सा आप लोग मिस किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस किए तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसीलिए अच्छे से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 23 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है, और सारा पेज में कुछ ना कुछ डेटा ऐसा है जो कि आप लोग से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है। और जितने जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, जितने जो मेन मेन पॉइंट हैं इस नोटिफिकेशंस में, मैं सारा को पहले मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। ठीक है। तो मैं पहले शुरुआत से करूँगा। शुरुआत से बताते हुए मैं सारा पेज को, जहाँ जहाँ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, सारा पॉइंट को आपको मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशंस को मैं, मतलब इसको जो अप्लाई करना है, इसको दो मोड से करना है। पहली बात की ऑनलाइन से करना है। ठीक है। और ऑनलाइन में जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, फिर उसको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के थ्रू भी करना है दोस्तों। इसीलिए ये वैकेंसी, मतलब थोड़ा सा फॉर्म जो है, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। लेंदी इस सेंस में है कि इसको थोड़ा सा ऑफलाइन भी भेजना है। ठीक है। तो ऑफलाइन में कैसे भेजना है, अगर थोड़ा सा अगर आप डेटा मिस कर दिए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा पॉइंट आपको क्लियर कट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, जेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ठीक है, जिसका विज्ञापन संख्या कितना है, 04/2026। ठीक है। इसका देखिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, ये देखिए अंतिम तिथि है दोस्त, लास्ट डेट, शुरुआत में समझना है, लास्ट डेट 12/3/2026 इसका लास्ट डेट है। ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखिए, मेनली आपका इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हम लोग जितने भी डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको हम लोग लेक्चरर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? लेक्चरर बोलते हैं। लेकिन वैसे टीचर वैसे फैकल्टी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। अब देखिए, लेकिन ये जो जेपीएससी एई का जो, सॉरी, जेपीएससी प्रोटेक्निक लेक्चरर का जो पोस्ट निकाला गया है, ये जितने भी डिप्लोमा झारखंड में ओवरऑल देखा जाए तो 14 से 15, आई मीन कंफर्म नहीं है, लेकिन 14 से 15 हमको लग रहा है कि डिप्लोमा कॉलेजेस हैं। ठीक है। कितना कॉलेजेस है मतलब एग्जैक्ट में, वो आप बताएं कमेंट में, लेकिन हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि 15 से 16 कॉलेज हो सकते हैं, मे बी। ठीक है। तो कॉलेज में लेक्चरर का पोस्ट को पोस्ट को फिलअप करने के लिए, भरने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है। जेपीएससी के थ्रू। ठीक है। चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मतलब राजकीय कॉलेज हो, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखिए, पद का नाम है, देखिए पद का नाम क्या है, व्याख्याता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक। ठीक है। इसका वेतन देखिए, वेतन तो देखिए, चाहे आपका अभी फिलहाल में, आपको कुछ दिन पहले बिहार में बिहार में भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वैकेंसी आया हुआ था। ठीक है। और फिर आपको दिखने वाला है दोस्तों। ठीक है। बहुत जल्दी ही आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म दिखेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहें बिहार में। ठीक है। लेकिन झारखंड में ये आ चुका है दोस्तों। ठीक है। लेकिन देखिए, दोनों का मोड ऑफ सिलेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों का मोड ऑफ सिलेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग सारा पॉइंट बात करेंगे। फिलहाल देख लीजिए, ये क्या है, पॉइंट 2 में है कि बेसिक पे इसका कितना है, 56,100 रुपया है। ठीक है। 5600 है, सॉरी 56,000 है, 56,100 है, लेवल 9 का है। ठीक है। और आपका जो इस बेसिक पे 57,700 लेवल 10 का है। इसमें देखिए, दो वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। किसके बारे में? एक आपका हो गया प्रोटेक्निक लेक्चरर, ठीक है,
एक क्या है प्रोटेक्निक लेक्चरर, और दूसरा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। देखिए प्रोटेक्निक लेक्चरर के बारे में भी बताया गया है, लेकिन इसमें जो अभी जो ये सारा जो जितने भी सीट्स हैं, ये सारा किसके लिए है, आपका प्रोटेक्निक लेक्चरर के लिए है, मतलब डिप्लोमा वाले जो भी फैकल्टी है उसके लिए सारा पोस्ट निकाला गया दोस्त। इसमें देखिए, इसमें ओवरऑल बात किया जाए तो ओवरऑल इसमें आपका तीन मतलब 350 सीट टोटल है दोस्त, ठीक है, नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल मिला के, ठीक है। इसमें आइए हम लोग देखते हैं सीट का थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टोटल टोटल सीट कितने, 4 हैं दोस्तों, ठीक है, ओनली 4 है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। फिर आपको हम लोग आते हैं सिविल इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग का कोर ब्रांच है, ठीक है, क्या सिविल इंजीनियरिंग। इसमें आपको टोटल कितना 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है दोस्त, ठीक है। इसमें देखिए जनरल कैटेगरी में 18 पोस्ट है, एसटी में आपका 10 है, एससी में आपका 5 है, देन आपका ओबीसी 1 में 2 है, देन आपका ओबीसी 2 में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है दोस्तों, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका 40 सीट रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस में आपका 66 सीट है दोस्त, ठीक है, 66 सीट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 45 सीट है, ठीक है, कितना 45 सीट है, इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ भी किया गया है। फिर आपका ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें आपका 19 सीट है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपका 18 सीट है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 43 सीट यहाँ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और था ना, और नहीं नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये देखिए दो यहीं पे है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक है, एक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों में अलग अलग सीट, ठीक है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 43 सीट है, देन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में 4 सीट है, ठीक है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपका 5 सीट है, माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका 8 सीट है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो आपका 349 सीट जेपीएससी के द्वारा निकाला गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि 1/8/2025 उक्त पद हेतु आवेदकों की उम्र गणना की तिथि 1/8/2025 से काउंट की जाएगी, ठीक है, 1/8/2025 से मतलब काउंट की जाएगी आपकी उम्र, ठीक है, एज। ये देखिए उम्र सीमा आपको कितना है मैक्सिमम प्रोटेक्निक लेक्चरर के लिए, ठीक है, किसके लिए, प्रोटेक्निक लेक्चरर के लिए आपका जो मैक्सिमम 65 ईयर है, ठीक है। ये तो एकदम सीधा मतलब फाइनल ही है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, इसमें एक पॉइंट छूट गया दोस्त, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें देखिए परीक्षा मांस अवधि, ये क्या होता है, जैसे कि मतलब जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साल के लिए आपको मतलब एज अ मतलब 2 साल आपको रखता है, देन उसके बाद आपको ये परमानेंट करता है, ठीक। सेम एज इट इज आपको बिहार वाले में भी देखने को मिला था, ठीक है, पहले, ठीक है, देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल में जो यहाँ पर 2 साल आपको रखेगा मतलब एजेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 2 साल के बाद आपको ये मतलब परमानेंट वे में कर देगा दोस्तों, ठीक है। मैं यही दो एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, आगे था कि जैसे ये देखिए लेक्चरर के लिए जो इसमें बोला गया है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है प्रोटेक्निक लेक्चरर के लिए, इसमें आपका बीई बीटेक आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं विथ फर्स्ट क्लास से, ठीक है, अगर बीटेक आप किए हुए हैं विथ 60% से आप किए हुए हैं तो ऑब्वियसली कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, मास्टर डिग्री है फॉर ह्यूमन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसमें एक देखिए लेक्चरर का पोस्ट, ये दोनों लेक्चरर के लिए ही है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ है, ये देखिए ये इसमें क्या अंतर है, जैसे इसमें लोग बोल रहे हैं कि आपका लेक्चरर का ये पोस्ट है, ये यहाँ भी लेक्चरर का है, ये तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका जो है इस पोस्ट के लिए मतलब लेक्चरर के लिए आपका बी बीटेक, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो फिर आपका जो ग्रेड पे चेंज है, इसमें 56,100 है, लेवल 9A का है, और ये लेवल 10 का है जो कि 57,700 है। इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, बीटेक बीटेक तो होना है कंपलसरी है, साथ ही साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री होना कंपलसरी है विथ फर्स्ट क्लास से, ठीक है, फर्स्ट क्लास से मास्टर डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया बीटेक के लिए। देन आपका एमटेक के लिए जो एमटेक है
इसके साथ भी अगर आप फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी से अगर अगर डिग्री किए हुए हैं तो ये सब डिग्री आपके पास अगर कोई भी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है। आगे हम लोग बात करते हैं कि चयन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का आधार क्या है दोस्तों। ठीक है, मतलब किसके आधार पे ये हमको सिलेक्ट, मतलब इस फॉर्म के लिए हमको सिलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्यात पॉलिटेक्निक लेक्चरर लेक्चरर के पद के लिए निम्नलिखित विवरण के आधार पर चयनित किया जाएगा, जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्न है। मतलब ये, मतलब कुछ अलग अलग पॉइंट पे, जैसे आपका बीटेक किए हैं चाहे कुछ एमटेक किए हैं तो उसका कुछ पॉइंट बना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सिलेक्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, मतलब एकेडमिक में जो आपका रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग पे आपको ये सिलेक्ट करने वाला दोस्तों। ठीक है, ये देखिए देखिए सेम वही है, कुछ ये नहीं है। एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विथ 60% में, तो आपका कितना नंबर बन रहा है, कितना पॉइंट बन रहा है भाई? 15 नंबर मिल रहा है दोस्त। ठीक है, 15 पॉइंट 15 नंबर जो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 नंबर ये देगा, 15 अंक देगा। ठीक है, अगर अगर यही कैसे आपका परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज 55% और लेस देन है, ठीक है, मतलब 55 से कम है, ठीक है 55 से कम है, तो आपका कितना देगा? 10% देगा दोस्त। ठीक है, 60 और 55 के बीच में है तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर यही आपका 45 से 55 के बीच में है तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा दोस्त। ठीक है, 45 से 55 के बीच में आपका ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटाइल है, तो आप इतना है तो इससे भी आपको कम पॉइंट मिलेंगे दोस्त। इसके जैसा देखिए और क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का है, 60% है या फिर 60% एबव है, इट मीन्स आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ कर दिया गया है, जो कि आपको पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद ये आपका एम फिल का है, फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपको 70% 60% मांगा गया है, जिसमें आपका टोटल मिला के मतलब साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपका 7 पॉइंट बनने वाले हैं। ठीक है, अगर 55 पॉइंट से 60% के बीच है, 55% से 60% के बीच है, इट मीन्स आपका 5 पॉइंट बनने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह देखिए सारा कैटेगरी को कैटेगराइज करके पॉइंट वाइज दे दिया गया है। फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए एनी एनी नेट है एंड जीआरएफ है, इसके लिए आपको कितना पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अगर आपके पास गेट है, अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं मोर देन 95 परसेंटाइल, ठीक है, मतलब एक अच्छा स्कोर से आप गेट क्वालिफाई किए तो आपको 15 नंबर मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, 15 पॉइंट मिलने वाला, सॉरी, गेट क्वालिफाई विथ, अगर 90 से 95 के बीच में आपका अगर परसेंटाइल आ रहा है गेट में, तो आपको 12.5 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आपका गेट का स्कोर 90 से 85 के बीच में, मतलब 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल है गेट का, तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलने वाला है दोस्त। ठीक है, इसी तरह अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर क्या बोला है, अब और लास्ट पॉइंट ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि इंटरव्यू के लिए आपको 20 पॉइंट देगा दोस्त। इंपॉर्टेंट है ये, इंटरव्यू आपको कितना 20 पॉइंट पे होने वाला है। ठीक है, जैसा इंटरव्यू जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको 20 पॉइंट में से दिया जाएगा, जितना जितना पॉइंट हो सके उसके हिसाब से। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, हाउएवर इफ द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस टीचिंग, ठीक है, इफ द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूअस टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 year but more than 6 month, then 1 mark shall be provided। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर 1 साल का, ठीक है, या फिर 6 महीना का, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि 1 year बट मोर देन 6 मंथ, अगर 1 year का तो सही है, या फिर 6 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 6 मंथ है, तो आपको भी 1 मार्क्स यहाँ भी मिलने वाला दोस्त। 1 मार्क्स सेल बी प्रोवाइडेड, एक नंबर आपको यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, नीड बेस्ड टीचर कॉन्टेक्चुअल टीचर रिक्रूट अंडर द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। अगर के सो जैसे देखिए क्या होता है कि किसी किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले के या फिर प्रेजेंट में भी लोग मतलब कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं बहुत सारे कॉलेज में, तो अगर वो डिग्री आप यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी
अगर आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में किसी भी झारखंड के कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ पे उस डिग्री के लिए आपको 1 मार्क्स एडिशनल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अभी कार्यरत है तो आपको 1 मार्क्स एडिशनल दिया जाएगा आपको। ठीक है, एज पर ऑफ योर कंटिन्यूअस टीचिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस टीचिंग। ठीक है, अप टू द मैक्सिमम, एक मैक्सिमम ऑफ एडिशनल 5, मतलब मैक्सिमम ये आपको 5 मार्क्स तक मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या है। आगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता है, तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा गया कि एज पर सीरियल नंबर 1 to 8। ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं सारा कैटेगरी, मतलब कि कितना कितना पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, सारा पॉइंट जो पढ़े ना वही लिखा गया है। एज पर सीरियल नंबर 1 to 8 ऑफ एबव टेबल, जो कि अभी हम लोग टेबल में देखें, मेरिट लिस्ट विल बी मेड फॉर 5 टाइम्स कैंडिडेट अगेंस्ट ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या बोल रहा है कि ये जो आपका मेरिट लिस्ट जारी करेगा, ठीक है, ये जो आपका मेरिट लिस्ट, 1 मिनट भाई, ये जो जितने भी पोस्ट है इसके लिए जो आपका मेरिट लिस्ट जारी जारी किया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए, इसमें कितना 5 टाइम्स आपको 5 टाइम्स 5 टाइम्स निकालेगा दोस्तों। ठीक है, जितना वैकेंसी है उसका 5 टाइम्स। ठीक है, मेरिट लिस्ट विल बी मेड एंड 5 टाइम्स कैंडिडेट अगेंस्ट ईच पोस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब 5 गुना निकालेगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन amongst the candidate present in the document verification 3 times candidate। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 5 टाइम वो तो निकाल दिया मेरिट लिस्ट से। ठीक है, उसके बाद भी जब इंटरव्यू का राउंड चलेगा उसमें से आपको 2 5 मतलब 5 टाइम्स निकल चुका है। अब 5 टाइम में से इसको 3 टाइम्स इंटरव्यू राउंड के लिए लाएगा और 2 टाइम को छाड़ देगा दोस्तों। मतलब जो कुछ मतलब सर्टेन अमाउंट कुछ लड़के होंगे जिसको मतलब 5 टाइम्स अगर ले रहा है तो 3 टाइम्स जो है उसको लाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू राउंड में। ठीक है, उसके बाद जो 5 टाइम्स से 3 टाइम्स कट के तो 2 टाइम्स बचा, मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम जितने भी कैंडिडेट हो रहे हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बाहर हो गया। अब कितना 3 टाइम्स कैंडिडेट का इसमें इंटरव्यू होना है। ठीक है, अब सी पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट, सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट्स विल बी डन एज पर योर मेरिट लिस्ट। अब जो 3 टाइम्स जितने भी कैंडिडेट बचे हैं जिसका इंटरव्यू हो चुका है उसका जो अब सिलेक्शन होगा किसके बेस पे होगा दोस्त, मेरिट लिस्ट एज पर ईयर, एज एज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर एज पर मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, अब जो जितने भी लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका जो सिलेक्शन होगा उसका मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा कि कितने एकेडमिक मार्क्स उसका ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, सारे टेबल में जो कि इसमें बताया गया है कि आप डिप्लोमा सॉरी बीटेक किए तो आपका कितना पॉइंट मिलेगा, आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में किए हैं जिसमें जो पॉइंट आपका बन रहा है उसके बिहाफ पे आपको ये एक पॉइंट, एक मार्क्स ऑब्टेन किया जाएगा, फिर आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया मेरिट लिस्ट तैयार हो गया एक एंड इंटरव्यू, मतलब ये सारे। ठीक है, इंटरव्यू का भी इसी में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, अब देखिए ये जो फार्मूला दिया गया कि फार्मूला ऑफ गेट परसेंटाइल, गेट परसेंटाइल निकालने का इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना गेट कितना स्कोर है उसके हिसाब से कितना आपका परसेंटाइल बन रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का जो मेन पॉइंट है ये तो आपका में ये सब मेन इंपॉर्टेंट नहीं, हम मेन इंपॉर्टेंट जैसे मार्क कर दिए हैं जो कि मेन हम लोग का जो जानकारी का है मैं सारा कर दिया। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, विभागांतर्गत संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान में संविधा आधारित व्याख्याता आवश्यकता आधारित शिक्षक को उनके संबंधित शाखा विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन करने के लिए एक्स्ट्रा वेटेज का लाभ उक्त तालिका अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु दी जाएगी। ठीक है, यह प्रावधान मात्र वैसे शिक्षकों के लिए है जो विभागांतर्गत संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में संविदा पर आवश्यक
आधारित शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, मतलब जो पहले काम कर चुके हैं उसके लिए ये एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है कि या फिर कार्यरत है। यह प्रावधान एकल अवसर के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत शाखा विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित प्रथम विज्ञापन के लिए है। भविष्य में उसी शाखा विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन में संविदा आधारित शिक्षक एवं आसंकालीन व्याख्याता की नियुक्ति हेतु एक्स्ट्रा वेटेज का प्रावधान लागू नहीं होगा। मतलब ये जो बोल रहा है कि अभी अगर भी कोई टीचर का भी जो मतलब लेक्चरर है, जो अगर वो मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए, अब फ्यूचर में इसका ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इसके बारे में अभी डिफाइन नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम लोग सिलेक्शन स्कीम ऑफ सिलेक्शन तो देख ही लिए 8 पॉइंट, उसी को बस यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया गया है। ठीक है, टेबल अबाउट 8 एडवर्टाइजमेंट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए ये क्या है, राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए इवेल्युएशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टेस्टिंग स्किल रिसर्च परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ ए पब्लिकेशन तथा एकेडमिक सभी के कुल प्राप्तांक को जोड़कर न्यूनतम अर्हता, अच्छा ये न्यूनतम मार्क्स है कि आपको इतना परसेंटेज लाना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज, लेकिन न्यूनतम से नहीं, जितना मैक्सिमम रहेगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्त। ठीक है, न्यूनतम नहीं। अब देखिए आरक्षण, रिजर्वेशन। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही मानदेय है। ठीक है, जितने भी मेरे झारखंड से मेरे जितने भाई लोग हैं उसके लिए ही आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट तो सबको जान रहा है कि वो जनरल से ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण के मतलब ये कर रहे हैं तो आपके पास स्थानीय पत्र, स्थानीय निवासी का स्थानीय पत्र आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए और जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है आपका मेन पॉइंट क्या है जी, जैसे अलग अलग कोटा से भी इसमें दिया गया है, खेल कूद के अंतर्गत आप कुछ किए तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग ये करके। इसमें देखिए पेमेंट, आपका पेमेंट इसमें जो लगने वाला है 600 रुपये लग रहा है दोस्त। ठीक है, किसके लिए, OBC 1 OBC 2 के लिए, फिर जनरल के लिए और EWS के लिए 600 रुपया, और आपका SC ST के लिए 150 रुपया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा मतलब जो मैं बोला था शुरू में कि आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका 2 मोड में जाएगा दोस्त। ठीक है, एक बार ऑनलाइन भी आपको करना पड़ेगा, और ऑनलाइन में भी जो भी जितने डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन किए सारे डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड करके फिर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू JPSC के ऑफिस में भेजना है। सारा पॉइंट हम आपको यहाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यकता शर्त एवं निर्देश। ठीक है, क्या है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित, ठीक है, मतलब सेल्फ एटेस्टेड, ठीक है, प्रति तथा खंडित 15I के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों के स्पष्ट एवं पठनीय स्वाभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक स्पीड पोस्ट एवं हाथों हाथ आयोग कार्यालय के पते पर परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर निश्चित करेंगे। सॉरी, सर्कुलर रोड रांची। ये समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है, जितने भी जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन में जितने भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट को फिलअप मतलब कंप्लीट प्रिंट आउट, जैसे फॉर्म भर दिए हम, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आप लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट जब आप कीजिएगा, प्रिंट कर लिए, प्रिंट निकालने के बाद सब में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है दोस्त। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लग रहा है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके अपने नाम से या फिर सेल्फ अटेस्टेड सब में लिख दें। वही होता है आपका ये जो लिखा हुआ है स्व हस्ताक्षरित। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके फिर एक आप स्पीड पोस्ट का जो एक कोड दिया गया है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक, यही आपको लिखना है किस पे, जो आपका पोर्टल मतलब जो स्पीड पोस्ट का जो इन्वेलप रहेगा उसके ऊपर ये लिखाएगा, क्या लिखेगा, परीक्षा नियंत्रक। एक मिनट मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो है, ठीक है, यही लिखा है क्या,
यहाँ देखते हैं क्या है, स्पीड पोस्ट एवं हाथों हाथ आयोग कार्यालय के पते, अच्छा हाँ यही है, क्या है, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, मतलब यहाँ से लिखाएगा, यहाँ से जो लिखा हुआ ना देखिए, परीक्षा से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है दोस्त, कहाँ तक, यहाँ तक, ये और ये आपका पिन कोड के साथ, ठीक है। ये डेटा आपको लिखाएगा किस पे, इनवेलप के ऊपर, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, जो कि ये इसका पिन कोड है, ठीक है। ये आपको यहाँ तक लिखना है। ये कब तक करना है, 25/3/2026 तक, समझ में आ गया। 25/3/2026 तक ये आपको मतलब स्पीड पोस्ट करके भेज देना है, ठीक है। कब तक, अपहरण 5 बजे तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कन्फर्म है कि अगर मतलब इस टाइम तक 25 तारीख के, तीसरा महीना का 25 तारीख तक आपको ये स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी लिफाफे के ऊपर, अब जो हार्ड कॉपी इन्वेलप रहेगा, इन्वेलप के ऊपर क्या रहेगा, क्या लिखाएगा, सो देखिए, ये तो ये लिखाएगा ही, ये तो लिखाएगा ही, इसके साथ में क्या लिखाएगा कि आपको लिखाएगा, क्या लिखाएगा दोस्त, विज्ञापन संख्या 04/2026, ठीक है। विज्ञापन संख्या लिखाएगा, साथ ही साथ परीक्षा का नाम जेपीएससी, आवेदक का नाम, जो आपका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप ऑनलाइन कीजिएगा वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, विषय एवं पद नाम, कौन सा विषय के लिए, आप सिविल से हैं तो सिविल आप लिखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप, और उसमें पद के नाम जो कि कौन से पोस्ट के लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, जो कि आपका बोल्ड अक्षर में होगा, मतलब बड़े अक्षर में बोल्ड अक्षर में होगा, ठीक है, अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। और देखिए अन्य किसी माध्यम से, ठीक है, देखिए और क्या है कि अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएंगे, ठीक है। और किसी और दूसरे मोड से अगर आप भेज रहे हैं तो फिर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो 25 तारीख है इससे पहले आपको भेज देना है, उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट पहुंच रहा है ऑफिस, जेपीएससी ऑफिस, तो फिर आपका ये जो फॉर्म है, आपका हमको मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना, किस पे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पहले, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं। ये देखिए एक लाइन क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया कि अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप लोग खुद से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी एवं जवाबदेह है। मतलब अगर आप भर रहे हैं और कुछ डेटा छूट गया, ठीक है, तो इसके लिए जवाबदेही खुद है यार, ठीक है, वही लिख रहा है, ठीक है। और देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब तो ऑनलाइन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब तो बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है दोस्त। यहाँ देखिए एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जी है, क्या है कि आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करवा लें। जो आप डाउनलोड कीजिएगा प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट डाउनलोड कर ली, उसका आप 2 कॉपी रखना पड़ेगा, जितना भी पेज होगा उसका 2 कॉपी आपको रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। यही बोल रहा है कि 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करा करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति आवश्यक सुरक्षित रखेंगे। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लग रहा है, उस डॉक्यूमेंट को आपको बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा। क्या पता आगे जाके उस डॉक्यूमेंट अगर मांग दे, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर ये दिक्कत है, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ एक है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं ऑफलाइन मोड में प्राप्त आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थित सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। आप ऑनलाइन जो किए हैं और ऑफलाइन जो आपका पहुंचा है, वही दोनों को मैच करके आपको ये सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। जो मतलब जो मेन पॉइंट है वो सब तो बता ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट और कुछ है इसमें, ओटीआर, ये तो ठीक है। इसमें देखिए एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है, लगेगा कि लोग इसमें बहुत नहीं बताते हैं, ये सब जितने भी पॉइंट है लोग नहीं बताते हैं, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं, अगर ये पॉइंट आपका छूट गया तो कन्फर्म है कि आपका फॉर्म को जो फॉर्म है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। क्या लिखा है देखिए,
ऑनलाइन आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर, ऑनलाइन आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। ठीक है, आवेदन पत्र भरा होना चाहिए, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, आवेदक अपने माता पिता के नाम पर वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो आपका मैट्रिक में है। ठीक है, और कोई दिक्कत? आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, ये आपका निर्धारित स्थान पर रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो ईजी है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब मेन पॉइंट देखिए क्या है, लिफाफा एवं प्रमाण पत्र। ठीक है, लिफाफा के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसके बारे में सारा इसमें मेंशन है दोस्त। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लंबा ज़्यादा नहीं हो, इसीलिए मैं एक आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सारा डॉक्यूमेंट ये सब, ये मतलब ये नहीं कि मतलब हम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि ऐसा मतलब नहीं किया जा रहा है। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, इसका डेट देखिए, आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से 20/2/2026 से 12/3/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको इस तिथि में कर लेना है। ठीक है, फिर दिनांक 12/3/2025 के बाद 14/3/2026 तक अपहरण लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा। मतलब इस टाइम आपको फॉर्म भरना है, और ये जो डेट निकाल रहा है 12/3 के बाद आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और बेसिकली आप कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, बेसिकली जितना जो मेन मेन पॉइंट था मैं आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, तो वैकेंसी आ गई है, भर दें। ठीक है, एक अगर आप चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक का लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी खासी 56,000 57,000 पेमेंट दे रही है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी भी है। ठीक है, और तो आपका वो मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट करने वाला दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जोहार झारखंड, जोहार दोस्तों।